कल से अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, भले ही माँ रेडी लगाएगी पर बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। प्लीज डोंट क्राई चंद्रिका, मतलब आपको ये लगता है कि पब्लिसिटी से तो और आपकी लाइफ हेल हो गई है, ऐसा फील करती हैं आप? कुछ लोग अच्छे तो डर लगने लग गया है कि स्माइल करूंगी ना तो ये लोग पिक्चर बना के बोलेंगे देख हंस रही है। मुझे पता है मैं अपने पति को, मैं अपने बच्चे को रेडी पे नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं धूप में खड़ी हो सकती हूँ, पर मेरी माँ को आराम देना चाहती हूँ। उनको रोजगार दे के अच्छा कर दिया मैंने, तब भी ये नहीं कहा कि मैंने रोजगार दिया, मैंने कहा सब उसकी करनी। वो रास्ता दिखा रहा है, मैं रास्ते पे चल रही हूँ। मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों की वजह से मेरा बिजनेस गया। बिग बॉस ओटीटी में चंद्रिका दीक्षित आ रही है, वायरल वड़ा पाव गर्ल आ रही है। मुंबई भी आप गई थी, तो वो कुछ सीक्रेट है? उस दिन भी मुझसे लड़ाई करी थी जब मेरा सड़क पे रो के वीडियो आया था कि मैं गलत नहीं कर रही, काम करने दी। मतलब ये है कि बस मुझे रेडी पे अपना काम करने दिया जाए, मेरा सेट वो ही सुकून है मेरा। हेलो हेलो हेलो, यू आर वाचिंग दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान आए हैं, वो भी दिल्ली से, और एक खास तोहफा भी लाए हैं। हाँ दिल्ली वालों, वड़ा पाव देख के कुछ समझ गए ना? तो आज हमारे यहाँ खास मेहमान है दिल्ली की वायरल वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गेरा दीक्षित। लेकिन आजकल वायरल वीडियोस में चंद्रिका दीक्षित को क्या हो गया? हमेशा रोती हुई दिखाई दे रही हैं, हंसता हुआ चेहरा उनका बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। तो चलिए आज उन्हीं से पूछते हैं उनकी जुबानी कि क्या हुआ, ये सैडनेस क्यों? बहुत बहुत स्वागत है चंद्रिका दीक्षित न्यूज़ 24 पर आपका। जय श्री महाकाल। कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि आपको कैसा फील हुआ वायरल होने के बाद? आपका वड़ा पाव, आपका जो टेस्ट है ऑल ओवर इंडिया आई गेस फेमस हो गया है, मुंबई से, इंदौर से लोग आते हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो मेहनत करी महाकाल बाबा ने उसको साकार करा, सारी चीज़ें करी। अच्छा लगता है कि इतनी दूर दूर से लोग खाने आते हैं, तारीफ करके जाते हैं, ब्लेसिंग दे के जाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। फिर इतनी सैडनेस क्यों? वायरल वीडियोस में सिर्फ यही दिख रहा है कि आप रोते हुए दिख रही हैं, खबरें ये भी छप रही हैं कि किसी ने आप पर हाथापाई भी की है। हाँ तो जी। उस चीज का मुझे खुलासा चाहिए कि क्या हुआ एग्जैक्टली कि इतनी हंसती खेलती जिंदगी में आपके आंसू आ गए? जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं चंद्रिका गेरा दीक्षित वायरल वड़ा पाव गर्ल, आप लोगों ने ही नाम दिया है और उस नाम के लिए मैं इज्जत, सारी चीज़ें शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने इस लायक मुझे समझा। पर पिछले कुछ दिनों से चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 10 दिनों से मैं अपने घर में बैठी हूँ और कार्ड नहीं लगा रही हूँ। मुझे एक जगह दी गई थी कि ये रोड है, खाली है, आप इस पे लगा लीजिए। मैंने स्टार्ट किया, 5 जगह से हटने के बाद मैंने वहाँ जगह स्टार्ट किया। धीरे धीरे कार्ड्स बढ़ी। वड़ा पाव की ही 12 कार्ड्स थी। मैंने कभी कोई इशू नहीं किया। लोगों ने मुझसे पूछा भी कि आपको कोई कंपटीशन फील होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा मेरी किस्मत का कोई मुझसे नहीं छीन सकता, मेरा मालिक जितना देगा मैं उसमें खुश। मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने वो कार्ड्स 32 हटवा दी वहाँ से, एमसीडी से बोल के हटवाई हैं? हाँ मैंने सारी कार्ड्स? हाँ मैंने हटवा दी और उस दिन से मैं भी घर में बैठी हूँ। एमसीडी को बोल के वो कार्ड्स मैंने सारी हटवा दी हैं। और एमसीडी मुझे नहीं पता कि किसने हटवाई, क्या करा, बट मेरा मालिक जानता है मैंने ये चीज़ नहीं करी। मेरे बेटे का बर्थडे था 30 अप्रैल का, जैसे कि 4 महीने पहले मैंने सभी लोगों को बोला था कि इतना मालिक की दया से और सभी लोगों का इतना प्यार मिल रहा था तो मैं वो भंडारा करना चाहती थी, वड़ा पाव का फ्री वड़ा पाव देना चाहती थी। मैंने गरीबों को भी खिलाया। तो मैं जो लोग मेरे पास इतने दूर दूर से आते थे सभी लोगों को मैं करवाना चाहती थी, बट वो भंडारा नहीं होने दिया गया। मुझे पुलिस स्टेशन रगड़ते हुए लेके गए। मैं बस एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मैं क्या गलत कर रही थी? मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जो मुझे उस तरीके से ले जाया गया, उस रोड पे इतना हंगामा किया गया। क्या आपके साथ मारपीट भी? हाँ जी, मेरे पूरे हाथ पे नील के निशान। क्या आप वो चोट के निशान दिखा सकते हैं? ये देखिए पूरा नील है, यहाँ से मेरे पास वीडियोस भी हैं। बट हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गई थी आप? पिछले 10 दिनों से मेरी हालत दिन पे दिन डाउन हो रही है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, टूटी नहीं हूँ अभी। मैं अपने बिजनेस को लेके पूरी प्लस पॉइंट में पॉजिटिव हूँ, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया। बट जब देखती हूँ ना कि रोज कोई आके मुझ पे बोलता है कि तू यहाँ नहीं लगाएगी, तू यहाँ नहीं लगाएगी, तू यहाँ नहीं लगाएगी, तो हाथ जोड़ के आप लोगों से पूछ रही हूँ कि फिर चंद्रिका गेरा दीक्षित कहाँ कार्ड लगाएगी?
मुझे आप लोग एक जगह बता दो कि तू यहाँ लगाएगी, क्योंकि मैं अब थक गई हूँ। जगह बदल बदल के मार पीट गाली गलौज हर चीज़, इंसान हूँ मैं, 6 बार जगह चेंज करिए। गुस्सा मुझे भी आता है, तकलीफ मुझे भी होती है कि मेरी रोजी रोटी से खेल क्यों, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा हो क्यों रहा है। अगर मेरे पास आईफोन मोबाइल है तो कहते एग्जैक्टली चंद्रिका, हाँ। मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। आपके वीडियोस में कमेंट्स मैंने पढ़े हाँ। कि आईफोन लेके घूम रही है और ठेला लगाती है वड़ा पाव का, इसका क्या रिप्लाई देना चाहेंगे आप? को नहीं चला रहा आईफोन, मेहनत कर रही हूँ, कल से अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। भले माँ रेडी लगाएगी पर बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, उस पर भी कमेंट होंगे। आज उसी के लिए तो मेहनत कर रही हूँ ना। रेंट के मकान में, किराए के मकान में रहती हूँ, तो मेरे भी सपने हैं, घर बनाऊंगी, बच्चे को अच्छे से पढ़ाऊंगी। क्या गलत कर रही हूँ? मेहनत करके शौक पूरे कर रही हूँ, किसी से गुंडागर्दी नहीं कर रही, किसी से भीख नहीं मांग रही। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक का सफर होता है। कोई वहां क्यों नहीं आता कि चंद्रिका तू अपने घर में झाड़ू क्यों लगाती है, इतना काम क्यों? ये करने के बाद अपने शौक पूरे करती हूँ। वही चंद्रिका, दूसरा कमेंट ये है कि रिबन काट के पेड कोलैबोरेशन चल रहा है, उसके बाद भी दुकान नहीं खोलना है। हाँ, पेड कोलैबोरेशन, तो इसमें मैं बोलना चाहती हूँ मैं अपने बिजनेस को बढ़ा रही हूँ। कार्ड भी है, दुकान भी खोलूंगी, R&D करूंगी, हर चीज़ करूंगी। आज अगर कोई मुझसे कहे कि भाई वो खरीद ले, पहले देखो तो सही चलेगा कि नहीं चलेगा। हर चीज़ में एक टाइम लगता है। जब पब्लिक सपोर्ट करेगी, हर चीज़ करेगी। आज 10 दिन से घर बैठी हूँ, किसी ने नहीं पूछा कि तेरे घर में है कुछ, तू ठीक है, किसी ने एक क्वेश्चन नहीं करा। नहीं, लेकिन आपके फैंस पूछ रहे हैं। आप इतने सारे कमेंट्स देख सकती हूँ मैं, वो पूछ रहे हैं कि वायरल वड़ा पाव गर्ल का ठेला कहाँ लगता है, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। हाँ। तो आप बताइए दिल्ली वालों को कहाँ लगता है? दिल्ली वालों को क्यों, ऑल ओवर इंडिया पूछ रहे हैं आपसे। मैं पूछ रही हूँ कहाँ लगाऊं, मैं पूछ रही हूँ। मैंने एक वीडियो में देखा, एक अंकल हैं, वो आपसे बोल रहे हैं कि अभी तो 50,000 का रिबन काट के आई हो, दुकान का है, और तो थोड़ा सा लैंग्वेज भी गलत हाँ, थी उनकी। मैं उसी वक्त मुझे गुस्सा आया कि अगर आज मैं 50,000 का रिबन कट कर रही हूँ तो मुझे बुलाया गया, मैं किसी से छीन के नहीं लाई। मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा था, हर चीज़ सोची थी, हर एक चीज़ सोची थी। फ्री में वड़ा पाव दे रही थी तो मुझे बुलाया जा रहा है। मैं चंद्रिका गेरा दीक्षित 2 साल पहले हल्दीराम में जॉब करती थी। जॉब मैंने अपने बेटे के लिए छोड़ी क्योंकि उस दिन जेब में 2,000 रुपये नहीं थे। तब ये लोग क्यों नहीं आए कि चंद्रिका हमें हेल्प करते हैं। आज उस दिन का दिन था, आज का दिन है। मैंने दिमाग में ये बात बिठाई है कि मुझे कमाना है, गलत काम करके नहीं कमा रही, मेहनत करके कमा रही हूँ, तो कमाने दो। मैं किसी से भी, हाँ लोग मुझसे प्रमोशन करवा रहे हैं, अच्छा काम कर रही हूँ, मैं पहले देखती हूँ चीज़ें गलत तो नहीं है, उसके बाद उस काम में उतरती हूँ, तो उसमें भी क्वेश्चंस। अब तो डर लगने लग गया है कि स्माइल करूँगी ना तो ये लोग पिक्चर बना के बोलेंगे देख हंस रही है। प्लीज डोंट क्राई चंद्रिका। मतलब आपको ये लगता है कि पब्लिसिटी से तो और आपकी लाइफ हेल हो गई है, ऐसा फील करती हैं आप? कुछ लोग अच्छे हैं जो मुझे आके बोलते हैं कि दी सोच समझ के दुकान लेना, क्योंकि दुकान लेने पे खर्चे आज 50 रुपीस का वड़ा पाव काउंट किया जाता है कि जो मुंबई में 10 रुपए में बिकता है वो तू 50 का क्यों देती है, क्योंकि मुंबई की लाइफ अलग है, दिल्ली की अलग है। वो पाव बनवाने में मेहनत लग रही है, हर चीज़ हो रही है। आज अब जो 5 रुपए की मैगी घर में बन रही है वो पहाड़ों पे आप 60 रुपए की खाते हो। कुछ तो रीजन होगा, हर चीज़ होगी। आज मैं इतना वड़ा पाव की वैसे भी रेट 50 to 60 आई गेस होती है। तो मुझसे क्यों क्वेश्चन करते हैं फिर? आज मैं होटल ले लेती हूँ, चेयर कुर्सी हर चीज़, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये बिल वो बिल, फिर मैं वो 50 रुपए में कॉस्टिंग निकाल पाऊंगी? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, अगर मैं रेडी पे 50 रुपए का बेच रही हूँ तो क्या गलत? मुझे नहीं समझ। हाँ लूंगी, एंड मेरा डिसीजन दुकान ही होगा। मुझे पता है मैं अपने पति को, मैं अपने बच्चे को रेडी पे नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं धूप में खड़ी हो सकती हूँ, पर मेरी माँ को आराम देना चाहती हूँ, हस्बैंड को एक अच्छा वो देना चाहती हूँ,
करूंगी, उसका टाइम आएगा वो करूंगी। बच्चा पैदा होते ही दौड़ नहीं लगा देता, चीज़ों को समझता है। अभी 4 महीने से मैं इतनी चीज़ें उलट पलट हो रही है, मैं कैसे दुकान ले लूँ? 80,000 रुपये रेंट है, 4 महीने सिक्योरिटी है, उसके बाद अगर दुकान नहीं चली तो मैं इसी पब्लिक से पूछना चाहती हूँ क्या या मेरा दुकान से वापस रेडी पे आ जाऊंगी? रेडी से दुकान पे जाना, प्रोग्रेस, दुकान से रेडी पे आना, वो चीज़ कैसे? बहुत चीज़ें सोच के चलती हूँ। आज अगर रेडी से घर जाती हूँ ना, दिमाग में टेंशन नहीं होता मैम कि मुझे 80,000 रुपये रेंट देना है, 4 कस्टमर कम आया तो फ्री होके अपने बच्चे के साथ सो जाती हूँ। कल से वो टेंशन नहीं लेना चाहती। हाँ, अगर मुझे लगेगा कि एल्गोरिदम सीधा चल रहा है, सारी चीज़ें होंगी, मैं भी चाहती हूँ यार एसी में बैठूँ, कार्ट पे खड़ी हूँ, कार्ट वाली ये बड़ा पाव लगा, किसी का सपना होता है, ये बड़ा पाव लगा, ऐसे बोलते हैं, करती हूँ। मैंने आपने तो कुछ एक्शन लिया? नहीं, मेरा काम है, मैं उतरी हूँ तो मुझे बर्दाश्त करना है। मेरे तो वो भी दिन देखे मैम जब बड़ा पाव कार में बैठ के मुझे बुलाया जाता था, मैंने वो भी करा है, तब लोगों ने ये नहीं देखा। मेरा काम है भाई, उतरी हूँ, कस्टमर मेरे लिए भगवान है। पर आज मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे मैंने गुनाह कर दिया है कमा के। हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो पीएम है, उनका कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ लिख के घर ही तो चला रही हूँ, अपनी रोजी रोटी तो कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ? रेहड़ी पटरी के लिए इतनी चीजें निकली हैं, तो मैं क्यों नहीं रेहड़ी पटरी लगा सकती? मुझसे ही प्रॉब्लम क्यों? मेरे को नहीं पता पिछले 6 बार मेरी जगह चेंज क्यों? ये सारी चीजें, मेरी खाना पीना नींद सब कुछ खत्म। चंद्रिका, सबसे मेरा बड़ा सवाल एक है कि अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस देखे, उसमें एक लेडी है, हाँ जी, जो दबंग तरीके से चिल्ला रही हैं आप पर, और ऐसा लग रहा था बस मार ही देगी आपको। मारा है, हाथ में रोड़ा है, नील के निशान पड़े हैं। कौन है वो लेडी? आपके पीछे क्यों पड़ी है वो? या फिर क्या कुछ आपसे कुछ विवाद है पुराना? नहीं जानती, आपसी रंजिश कुछ? नहीं जानती मैं, बिल्कुल नहीं जानती। उनको मेरे से 3 महीने प्रॉब्लम ये थी कि ये लड़की यहाँ पे अवैध काम कर रही है। उनका वीडियो भी है, अवैध में वड़ा पाव, प्योर वेजिटेरियन है, पूरा फ्रेश खिला रही हूँ, कुछ गंद नहीं है। जो खा के जाते हैं, किसी ने कोई बुराई करी आपके बड़ा पाव को लेकर? कभी नहीं। क्विक बाइट लिया और चले गए। ऑफ कोर्स इतनी लंबी लाइन लग रही है तो टेस्ट के लिए तो लग रही है। वही बात है। सेकंड चीज, उन्होंने उस दिन भी मुझसे लड़ाई करी थी जब मेरा सड़क पे रो के वीडियो आया था कि मैं गलत नहीं कर रही, काम करने दो। 15 दिन पहले आती है, लाइव लगा के दिखाती है, चंद्रिका ने इतने कार्ड वालों को यहाँ जगह दे दी। सारे लोग मुझसे कहते हैं बेटा तूने इनको रोजगार दे के अच्छा कर दिया। मैंने तब भी ये नहीं कहा कि मैंने रोजगार दिया, मैंने कहा सब उसकी करनी। वो रास्ता दिखा रहा है, मैं रास्ते पे चल रही हूँ। मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों की वजह से मेरा बिजनेस गया, पर जब मुझ पे एलिगेशन लगे ना, मैंने इनकी कार्ड उठवाई, तब हर्ट हुई मैं। सीरियसली, मैं अपना एक बच्चा लेके चल रही हूँ, मैं कभी भी उसको बद्दुआ का पैसा नहीं खिलाऊंगी, कभी नहीं। फिर जब वो कार्ड वाले 2-3 दिन पहले मेरे पास आए, दीदी सॉरी हमको गलत मिल गया सुनने को ये वो, पर मेरा तो नाम पूरा खराब। कोई बात नहीं चंद्रिका, होप सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए और आपका वड़ा पाव जो दिल्ली वाले और तमाम देशों के जितने भी आते हैं आपका वड़ा पाव खाने, वो टेस्ट वापस दिल्ली वालों को मिले और जितने भी लोग खाने आ रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि हर कोई जानना चाहता है, बिग बॉस ओटीटी में चंद्रिका दीक्षित आ रही है, वायरल वड़ा पाव गर्ल आ रही है, मुंबई भी आप गई थी, तो वो कुछ सीक्रेट है जो आप बताना चाहती हैं? एक ब्लॉगर भैया है आयुषी, जिन्होंने मेरी पहले वीडियो बनाई थी, तो मुंबई वालों ने काफ़ी कहा था कि उनके उस पर कमेंट आए थे कि हम भी खाना चाहेंगे वड़ा पाव, तो वो स्पेशली, और हाँ ये भी कहा गया था फ्लाइट में उड़ रही है और रेडी लगा रही है। मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, वो मुझे लेके गए। वो कोलैबोरेशन में? हाँ, कोलैबोरेशन में, मैंने अपने अकाउंट पे कुछ नहीं डाला है उस बारे में। वो मुझे लेके गए, वहाँ वड़ा पाव बनवाया। उन्होंने कहा दीदी लोगों के रिव्यू देखे, दिल्ली का वड़ा पाव मुंबई में, और लोगों ने वहाँ मेरी इतनी तारीफ करी है कि इससे फ्रेश चीज हमने नहीं खाई। चंद्रिका बात को घुमा रही हो, मुझे बिग बॉस का तो बताइए। मैम कभी नहीं जाना, मतलब ऐसा नहीं है कि आ गया क्या है क्या नहीं है। चाहेंगे तो जाना ही पड़ेगा आपको। मेरा सुकून मेरी कार्ट है मैम,
आज तकलीफ इसलिए है कि जिस रेडी को मैंने 2 साल पहले खरीदा था, 10,000 रुपये में खरीदा था, 2 पाव की थैली, एवरेस्ट के पाव थे, और मैंने बिना सोचे समझे कि लोग क्या सोचेंगे मैंने स्टार्ट कर दिया था। आज वो सुकून है, लोग वीडियो बना के जाते हैं, धूल खा रही है इसकी रेडी। बहुत तकलीफ होती है। मैं एक बात बोलूँगी आपको कि जब मेरा रेस्टोरेंट का होगा ना, वो कार्ड मेरे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होगी, मुझे इतना लगाव है और मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मतलब ये है कि बस मुझे रेडी पे अपना काम करने दिया जाए, मेरा सेट वो ही सुकून है मेरा। तो चलिए देखते हैं कि कब जो है आपको वड़ा पाव खाने को मिलेगा। लेकिन हाँ, इनके आंसू जो हैं, आपको क्या लगता है कि इनके साथ गलत हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।